नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ में जल्द गिरेगा तापमान, जानिए कब से शुरू होगी ठंड। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ सहित रायपुर में 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चक्रवात मौंथा की वजह से मौसम में बदलाव देखा गया। इस दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन 1 नवंबर से पूरी तरह से मौसम ड्राई हो गया है। सोमवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, वो भी नमी के आगमन की वजह से हो सकती है। प्रदेश में हल्की और गुलाबी ठंड का असर एक सप्ताह के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। मौंथा का असर हुआ खत्म। मौसम वैज्ञानिक गायत्री कांची भोटला ने बताया कि 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रदेश में मौंथा का असर देखने को मिला था। प्रदेश के कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई थी। 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि कम होने के साथ ही मौसम ड्राई हो गया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर नमी के आगमन की वजह से हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनी हुई है। आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश की न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है, लेकिन एक सप्ताह के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। गायत्री कांची भोपला, मौसम वैज्ञानिक। 5 दिनों में गिरेगा पारा। ठंड शुरू होने को लेकर मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 दिनों के अंदर 1 से 2 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है, लेकिन 5 दिनों के बाद पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की उम्मीद है। प्रदेश में उमस और गर्मी के बारे में उन्होंने बताया कि नमी के आगमन की वजह से छत्तीसगढ़ में उमस और गर्मी महसूस की जा रही है। फिलहाल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। रायपुर, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री। माना एयरपोर्ट, अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री। बिलासपुर, अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री। पेंड्रा रोड, अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री, न्यूनतम तापमान 17.02 डिग्री। अंबिकापुर, अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री, न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री। जगदलपुर, अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री दर्ज किया गया। वोट चोर गद्दी छोड़, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने अभियान के तहत हस्ताक्षर फॉर्म भेजे दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसीसी चीफ ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। देश भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान छेड़ रखा है। अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच वोट चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। सोमवार को पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हस्ताक्षर फॉर्म को दिल्ली के लिए रवाना किया। कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर 15,50,000 हस्ताक्षर लोगों के जमा किए हैं और फॉर्म के जरिए उसे दिल्ली भेज रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, पीसीसी चीफ और चरणदास महंत ने कहा, वोट चोरी का मुद्दा बड़ा है। इस मुद्दे का असर बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर नजर आएगा। बेज ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर जनता अब खुलकर बोल रही है। बिहार में जब जनता वोट देने जाएगी तो उसके दिमाग में ये मुद्दा जरूर होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने अभियान के तहत हस्ताक्षर फॉर्म भेजे दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसीसी चीफ ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। रायपुर, देश भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान छेड़ रखा है। अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच वोट चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। सोमवार को पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हस्ताक्षर फॉर्म को दिल्ली के लिए रवाना किया। कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर 15,50,000 हस्ताक्षर लोगों के जमा किए हैं और फॉर्म के जरिए उसे दिल्ली भेज रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, पीसीसी चीफ और चरणदास महंत ने कहा, वोट चोरी का मुद्दा बड़ा है। इस मुद्दे का असर बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर नजर आएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, हमने वोट चोरी के मुद्दे को गांव-गांव गली पहुंचाया। रैलियों के जरिए और नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को खतरे से आगाह किया। ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का बड़ा मुद्दा है। हम सिर्फ और सिर्फ चुनावी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा अब जन आंदोलन बन चुका है। दीपक बैच, पीसीसी चीफ। राहुल गांधी का आंदोलन बना जन आंदोलन।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, यह कार्यक्रम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहल पर शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने चुनावी गड़बड़ियों और मतदाता सूची में हेरफेर के खिलाफ आवाज उठाई। उसी के तहत ये जन आंदोलन पूरे देश में चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सचिन पायलट में दी अभियान को छत्तीसगढ़ में धार। दीपक बैज ने कहा कि अभियान के दौरान कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में रायगढ़ से भिलाई तक पद यात्रा, मोटरसाइकिल रैली, मशाल यात्रा और जनसभाएं आयोजित की गईं। इसके बाद सभी जिलों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें जनता ने उत्साहपूर्वक अपनी हिस्सेदारी निभाई। दिल्ली पहुंचेगी जनता की आवाज। दीपक बैज ने बताया कि छत्तीसगढ़ से 15,50,000 हस्ताक्षर फॉर्म AICC को भेजे जा रहे हैं। देश भर से एकत्रित इन फॉर्म्स को चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की गड़बड़ियों पर कार्रवाई हो सके। राज्योत्सव में पहुंचे बिग बी के कार्टून कैरेक्टर, एक राजा और एक वीरा ने भी जमाया रंग। बलौदा बाजार में जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन समेत दूसरे कलाकारों के पुतले आकर्षण का केंद्र बने रहे। छत्तीसगढ़ इस बार अपनी स्थापना का 25वां उत्सव मना रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों ने से लेकर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बलौदा बाजार में भी जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस बार कार्यक्रम में विशाल आकार के मॉस्कॉट यानी बड़े पुतले लोगों के आकर्षण का केंद्र बने थे। इन मॉस्कॉट्स में प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन, एक राजा और एक वीरा को शामिल किया गया था, जिनके साथ लोग सेल्फी ले रहे थे। कार्यक्रम में जैसे ही ये मॉस्कॉट पहुंचे, वैसे ही कार्यक्रम में जान आ गई। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी इन विशाल पुतलों के पास जाकर सेल्फी लेते नजर आए। मॉस्कॉट की रंगीन पोशाक, जीवंत भाव और पारंपरिक डिजाइन ने सभी का ध्यान खींचा। धमतरी में राजाडेरा बांध टूटने से हड़कंप, किसानों ने सिंचाई विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। किसानों ने कहा कि नादा के आसपास उनकी धान की फसल लगी हैं, जो पूरी तरह पककर तैयार हैं, मगर लोध स्थित राजाडेरा जलाशय का तटबंध अचानक टूट गया। बांध टूटने से पानी बाढ़ के रूप में निचले इलाकों के खेतों में घुस रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। किसानों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बांध टूटने से किसानों को फसल खराब होने की चिंता है। रविवार सुबह जलाशय के टेलहिया के पास बांध टूट गया, जिससे बांध से लगे हुए नाला में बाढ़ की स्थिति आ गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले से बांध का ऊपरी भाग धंसा हुआ लग रहा था, लेकिन एकाएक बांध टूट जाएगा ऐसा किसी को अंदेशा नहीं था। राजाडेरा जलाशय टूट जाने से बांध के नीचे बसे गांव बेलरदोना, कोरगांव, शुक्ला भाटा, अमाचानी सहित दर्जनों गांव के किसान चिंतित हैं। किसानों ने कहा कि नाला के आसपास उनकी धान की फसल लगी हैं, जो पूरी तरह पककर तैयार हैं। मौसम खराबी की वजह से फसल काटने में देरी हो गई है। अगर नाला में बाढ़ आती है तो उनकी पूरी फसल पानी में बह जाएगी और उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसानों ने बताया कि बांध टूटने से निचले इलाकों के किसानों को काफी नुकसान होना तय है। वामन तिकरिहा डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न के लिए चयनित। बलौदा बाजार जिले से पहली बार राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयन। वामन तिकरिहा ने खेती को केवल आजीविका नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बनाया। कई किसान और छात्र सीखने आते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान आज न केवल अन्नदाता हैं बल्कि नवाचार और प्राकृतिक खेती के प्रतीक भी बन रहे हैं। इसी का एक उदाहरण है बलौदा बाजार जिले के मुसुवाड़ी गांव के प्रगतिशील किसान वामन तिकरिहा। इनका नाम राज्य स्तरीय डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। ये पहली बार है जब बलौदा बाजार जिले से किसी किसान को प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है। ETV भारत ने उनसे खास बातचीत की और जाना उनकी उपलब्धि और चुनौतियों के बारे में। व्यक्तिगत अनुसार वामन तिकरिहा को यह पुरस्कार उनकी बहुमुखी खेती, जैविक नवाचार, उद्यानिकी और पशुपालन में योगदान के लिए दिया जा रहा है। वामन तिकरिहा पिछले 20 दशकों से खेती के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनके पास कुल 18.5 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें वो खरीफ और रबी दोनों मौसम में उत्पादन करते हैं। हर मौसम में उत्पादन का मॉडल। खरीफ सीजन में उन्होंने 9.496 हेक्टेयर में सुगंधित धान, देवभोग, जवां फूल, HMT, चिंटू और अन्य पारंपरिक किस्मों की खेती की है। वहीं रबी में गेहूं 5 हेक्टेयर, चना 1 हेक्टेयर, सरसों 1 हेक्टेयर और अलसी 2 हेक्टेयर में उगाई है। उनकी खेती का पैटर्न पारंपरिक और आधुनिक तकनीक का संतुलित मिश्रण माना जाता है। वे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर न रहकर गौ आधारित जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ी है और उत्पादन लागत में कमी आई है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।